नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। विश्वकर्मा महासभा का कार्यकर्ता सम्मेलन विश्वकर्मा भवन नरोली आजमगढ़ के सभागार में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सदर लोकसभा से धर्मेंद्र यादव पूर्व सांसद थे। विशिष्ट अतिथि लालगंज लोकसभा प्रत्याशी दरोगा प्रसाद सरोज, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा, विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष हवलदार यादव थे। कार्यक्रम का संचालन महासभा के नगर अध्यक्ष दिनेश विश्वकर्मा तथा अध्यक्षता महासभा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र विश्वकर्मा थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने विश्वकर्मा समाज का चुनाव में सहयोग और समर्थन मांगा। कहा, सांसद बनने पर आजमगढ़ का कर्ज उतार दूंगा। विश्वकर्मा समाज के लोगों ने कहा कि चुनाव तो हम लोग अवश्य जिताएंगे, लेकिन नेतृत्व से बात कर आने वाले विधानसभा, विधान परिषद या राज्यसभा में विश्वकर्मा समाज के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। मुख्य अतिथि धर्मेंद्र यादव ने समाज के लोगों को आश्वस्त किया कि श्रद्धेय नेताजी ने विश्वकर्मा समाज को जो सम्मान दिया है उसे हम समय आने पर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। विश्वकर्मा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामाश्री विश्वकर्मा ने कहा कि नेताजी ने पिछड़ों की पहचान बनाई, श्री अखिलेश यादव जी ने उसे आगे बढ़ाया, सभी को हिस्सेदारी व सम्मान दिया। नेताजी मुलायम सिंह यादव पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रथम विश्वकर्मा रामाश्री विश्वकर्मा को उच्च शिक्षा मंत्री बनाकर विश्वकर्मा समाज का इतिहास लिख दिया। यह काम और किसी ने नहीं किया। आज अगर देश, संविधान, लोकतंत्र बचा रहेगा तभी हम अपनी आवाज़ उठा पाएंगे। इसलिए देश, संविधान पहले है और समाज बाद में। आप लोगों से अपील है कि आने वाले 25 मई को अपने साथ साथ आपसे जुड़े हुए अति पिछड़े समाज का एक एक वोट समाजवादी पार्टी को देकर आजमगढ़ लोकसभा से धर्मेंद्र यादव और लालगंज लोकसभा से प्रत्याशी दरोगा सरोज को भारी मतों से जिताएं। देश में अखिलेश यादव जी मजबूत नेतृत्व दें। कार्यक्रम में अमरनाथ विश्वकर्मा, हरकेश विश्वकर्मा, मणि विश्वकर्मा, संजय विश्वकर्मा, अंबिका विश्वकर्मा, प्रमोद विश्वकर्मा, विनोद विश्वकर्मा, मुकेश विश्वकर्मा, रामचंद्र विश्वकर्मा, अनिल विश्वकर्मा, उदय श्याम विश्वकर्मा सहित हजारों विश्वकर्मा लोग उपस्थित थे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। ये जनपद आजमगढ़ के सभी विश्वकर्मा समाज के प्रमुख नेता कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्र हैं और लोकसभा के चुनाव में आजमगढ़ सदर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री धर्मेंद्र यादव और लालगंज लोकसभा से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी श्री दरोगा सरोज को जिताने के लिए उनसे यहाँ पर सब लोग अपील करेंगे और प्रमुख नेता कार्यकर्ता टीम बना करके गाँव में जाएंगे और सभी से कहेंगे, सभी लोगों से कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह साइकिल का बटन दबा करके आजमगढ़ और लालगंज दोनों लोकसभा सीटों को लोग जिताने का काम करें और आने वाले दिनों में श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की ताकत दिल्ली में मजबूत करने का काम करें। देखिए, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो जो जारी हो गया है और उसमें जो है विकास की योजनाएं, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, किसानों को मुफ्त सिंचाई, मुफ्त सुविधा, मुफ्त एम्बुलेंस सेवा से लेकर के गरीबों, पिछड़ों, दलितों के अधिकार, उनके आरक्षण की सुविधा जो भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे ख़त्म कर रही है, नौजवानों को नौकरी और रोजगार, महंगाई को कम करना और इस देश से गरीबी को जो है दूर करना, साथ ही साथ जो है किसानों की माली हालत को बेहतर बनाना और इसके माध्यम से देश को खुशहाल बनाना, ये समाजवादी पार्टी का संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र है और इसी घोषणा पत्र को लेकर के माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने इसी नीति पर चल करके समाजवादी पार्टी की कई बार सरकार बनाई, श्री अखिलेश यादव जी ने सरकार बनाई
और हिंदुस्तान में ये पहली पार्टी समाजवादी पार्टी है कि जो वादे करती है उसको पूरा करने का काम करती है। और ये जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, चाहे नेताजी मुख्यमंत्री रहे हों या माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हों, इन सारी चीज़ों को उत्तर प्रदेश लेवल पर पूरा करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जो है केवल एक झूठ का ढकोसला है। हर चुनाव में वो घोषणा पत्र जारी करते हैं और एक भी घोषणा पत्र जो उसको पूरा करने का काम नहीं करते हैं। कहते हैं महंगाई कम करेंगे, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। कहा बस 2 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे। देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर अगर बढ़ी है तो हिंदुस्तान में बढ़ी है और बीजेपी की राज में बढ़ी है। देश की सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने का काम किया जा रहा है और नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं दिया जा रहा है। कहा किसान की आय दोगुनी करेंगे। किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, गरीब गरीब होता जा रहा है। देश की पूंजी चंद पूंजीपतियों के हाथ में सिमटती जा रही है और देश ये गुलामी की तरफ जा रहा है। जो संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो अधिकार दिया था दलितों और पिछड़ों को, भारतीय जनता पार्टी एक खूबसूरत तरीके से उन अधिकारों को ख़त्म करने का काम कर रही है। और ये लगातार जो इनका एजेंडा है कि ये 400 सीटें इसलिए जीतना चाहते हैं कि 2/3 बहुमत हो जाए और 2/3 बहुमत जिस दिन बीजेपी को इस देश में मिल जाएगा वो दिन इस देश में संविधान में संशोधन कर देंगे और देश को फिर उसी गुलामी के रास्ते पर ले जाएंगे कि दलित और पिछड़े को कोई अधिकार नहीं रहेगा और केवल काम करेंगे और सत्ता और सरकार में चंद लोग बैठने का काम करेंगे। जैसे बीजेपी 400 पे दावे कर रही है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर कितने सीटों पे दावा कर रही है कि हमारी कितनी सीटें? भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में जबकि प्रथम चरण का चुनाव हो गया है 200 सीट से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही है। तो इनका 400 पार का नारा झूठा है। देश की जनता समझ चुकी है। नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, देश का सर्वहारा वर्ग ये जान चुका है कि ये जो है लोकतंत्र से जी आज विश्वकर्मा समाज कार्यकर्ताओं सुने हैं किस तरह की रणनीति बनाई? देखिए, मैं आदरणीय रामाश्री विश्वकर्मा जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक साथ सब साथियों को बुला के इतने लोगों से, जिले भर के और क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कराई, बात कराई
और सबने आश्वासन दिया है चुनाव लड़ाने का और जिताने का। उसके लिए सभी उनके साथियों को धन्यवाद देता हूँ। बीच में कुछ विश्वकर्मा समाज कुछ नाराज कतई नहीं, विश्वकर्मा समाज की राजनीतिक पहचान सदैव नेताजी ने थी और मुझे खुशी अगर उत्तर प्रदेश के विश्वकर्मा समाज को राजनीतिक तौर पर किसी ने जगाया तो आदरणीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी ने, जिनके साथ हमारे रिश्ते कोई केवल राजनीतिक रिश्ते नहीं हैं, एक बड़े और छोटे भाई के रिश्ते आज से नहीं। जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BA पार्ट 1 का स्टूडेंट था उस समय से उनके साथ मेरे रिश्ते रहे। राजनीति का ककेरा सीखते समय मुझे आदरणीय रामाश्रय जी का बहुत सहयोग मिला, बहुत आशीर्वाद और सानिध्य भी मिला। और आज जब मैं आजमगढ़ का चुनाव लड़ने आया हूँ तो चुनाव उम्मीदवार के तौर पे जरूर मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन जिम्मेदारी उनकी ज़्यादा बढ़ गई है। धर्मेंद्र जी, इधर जो क्राइम की घटनाएं हो रही हैं बच्ची के साथ जो है, देखिए लगातार घटनाएं हो रही हैं। अभी सूचना मिली, बदायूं में भी मिली, इस तरह की लगातार घटनाएं हैं। आजमगढ़ में भी हैं और आजमगढ़ या बदायूं नहीं, यूपी के हर ज़िले में इस तरह की सूचनाएं मिल रही। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार की वाहवाही की पीठ सरकार खुद ठोंकती है और मीडिया के लोग उसको दिखाते हैं। मीडिया के भाइयों, सच्चाई दिखाइए। समाज की स्थिति बहुत ख़राब है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब है, प्रशासन सिवाय आतंक के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहा है। इस सच्चाई को दिखाइए साथियों। और लोकतंत्र बचाने के इस पर्व में, संविधान बचाने के इस पर्व में मीडिया के साथियों, आप लोग मैदान में आ जाओ, नहीं तो आने वाले समय में आप भी सवाल करने की स्थिति में नहीं होंगे। भाजपा सांसद कहते हैं कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस पर बैठा बड़का गुंडा। अब उनकी बातों को मैं गंभीरता से नहीं लेता हूँ। अगर उनकी ही बातों को अगर सच मान लें, चलो उनकी बातों को अगर सच मान लें, तो क्या बेरोजगारी ख़त्म करने का जो उनका फार्मूला उसको आप स्वीकार करेंगे? या बीजेपी के लोग जो परिवार वाले लोग हैं जिनके बच्चे उनसे वोट नहीं मांगेंगे? उनकी बातों में कोई गंभीरता नहीं है। सरकारी नौकरी को लेकर क्या कहना सर? सरकारी नौकरी समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी दे के दिखाया। हमारे बगल में बिहार के लोगों ने इतनी नौकरियां दी इंडिया गठबंधन के साथियों ने कि यूपी तक के नौजवानों को रोजगार मिला। और बीजेपी के लोग पेपर लीक करा के सरकारी नौकरियों को ख़त्म कर रही है, लोगों को ओवरेज कर रही है। किसानों के आग लगने से काफ़ी नुकसान हो रहा है। सरकार को मुआवजा देना चाहिए और आकलन करके सच्चे जितना नुकसान उससे भी ज़्यादा मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। के बाद आपका सबसे पहला जो है मुद्दा क्या होगा? मेरा मुद्दा, ये लोग, वो नए लोग जो राजनीति में आए वो इन बातों को कह सकते हैं। मेरे को तो इतने शानदार नेता के, इतने शानदार नेतृत्व की लीडरशिप में काम करने का मौका मिला। सदैव नेताजी ने जो काम आजमगढ़ में शुरू किए थे, आदरणीय अखिलेश जी ने जो किए हैं, हमको तो उसी रास्ते पे चलना भर है। हमें तो अलग से सोचने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इतना शानदार रास्ता हमारा बना हुआ है समाजवादी पार्टी का। आखिर जाति जनगणना जो सरकार क्यों नहीं कर? क्योंकि नहीं है उनकी नीयत नहीं है पिछड़ों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वो आ चुका है, आपने देखा नहीं क्या? ठीक है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।